आप सब लोगों को डीजी ऑफिस एक्साइज एंड टैक्सेशन आने पे खुशामदीद कहते हैं। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस का पहला हिस्सा जो है वो डेफिनेटली वो एक्साइज एंड टैक्सेशन पे ही होगा, क्योंकि हम एक्साइज के हेडक्वार्टर में बैठे हुए हैं। लास्ट ईयर हुकूमत सिंध ने जो टारगेट दिए थे एक्साइज एंड टैक्सेशन को, वो 130 अरब रुपए थे फॉर टैक्स कलेक्शन, जिस पे एक्साइज एंड टैक्सेशन डिपार्टमेंट ने इस पूरे फाइनेंशियल ईयर में 143 बिलियन जो हैं वो कलेक्ट किए। तो टारगेट से अगर हम अचीवमेंट पे आए तो 110% के टैक्स कलेक्शन जो है वो एक्साइज एंड टैक्सेशन डिपार्टमेंट ने की है। और इसमें हमने कुछ चीज़ें ऐड ऑन की, जिसमें खुसूसी तौर पर हमने रोड चेकिंग स्टार्ट की, जिसकी वजह से जो गाड़ियां जो ड्यूटियां नहीं पे करती थीं उनको जो है उनसे काफ़ी रिकवरी हुई। फिर क्योंकि काफ़ी लोग टैक्स देना भी चाहते हैं, बट वो आते इसलिए नहीं है एक्साइज ऑफिस की, जी वहाँ पे लंबी रश, लंबी कतारें और लंबे क्यूज़ होते हैं तो लोगों को तकलीफ़ होती है। तो इसलिए हमने वहाँ पे बायोमेट्रिक सिस्टम भी वहाँ पे गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन के लिए ले आए, और हमने एक क्यू सिस्टम वहाँ पे लॉन्च किया कि ये नहीं कि जी किसी को कोई धक्का देके आगे किसी काउंटर तक पहुँचे। हमने काउंटर सिस्टम किया, आप आए, टोकन लिया, टोकन लेकर आप वहाँ पे अपने बैठने की जगह रखी लोगों के लिए, एयर कंडीशनड वहाँ पे हॉल्स बना दिए पूरे एक्साइज डिपार्टमेंट में, ताकि लोग आएँ, अपना टोकन ले, बैठें और फिर अपने वो ड्यूटीज़ पे करते रहें। तो वो भी अल्हम्दुलिल्लाह उससे भी इसमें हमें काफ़ी सहूलत हुई। उसके बाद रिसेंटली हमने, आप सबको पता है कि जो पर्सनलाइज्ड नंबर प्लेट का जो ऑक्शन हुआ था, जिसमें हमने कहा था कि जी ये सारे पैसे जो हैं वो जो हुकूमत सिंध की जानिब से और वर्ल्ड बैंक की जानिब से 21 लाख लोगों के लिए घर बनाए जा रहे हैं, उसमें एक्साइज एंड टैक्सेशन डिपार्टमेंट ये सारे पैसे वहाँ देगा। और अल्हम्दुलिल्लाह उसका फ़र्स्ट ऑक्शन बड़ी कामयाबी से कराची में हुआ, और हमारी उम्मीदों से ज़्यादा उसका हमें रेस्पॉन्स मिला। लोगों ने बड़ी तादाद में जो है वो, एक तो पर्सनलाइज नंबर प्लेट के शौकीन लोग पहुँचे, और वो बाकी वो लोग जो चाहते थे कि वो उन सैलाब ज़दगान जो हुकूमत सिंध की स्कीम में जो मुतासर हुए हैं उनकी मदद कर सकें। ये स्कीम दुनिया की तारीख़ का सबसे बड़े में बड़ा मंसूबा जो है वो हुकूमत सिंध घर बनाने जा रही है, और ये विज़न चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मोहतरम बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब का ये विज़न है कि जी हम अपने उन लोगों को जो कि हर बार कभी सैलाब में कभी बारिशों में बेघर होते हैं, खैमों में आते हैं, फिर हुकूमतों को उनके लिए खैमे लेने पड़ते हैं, फिर उनके लिए जो है उनके अनाज ख़राब हो जाते हैं, उनके पास लकड़ियाँ नहीं होती जलाने के लिए, और बिल्कुल बेयारो मददगार होते हैं। तो उस पर ये एक बहुत ही बड़े विजन के साथ चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने चीफ मिनिस्टर सिंध सैयद मुराद अली शाह साहब को ये टास्क दी, जिसके नतीजे में आप देख रहे हैं कि इस वक्त जो दुनिया की तारीख़ का सबसे बड़े में बड़ा प्रोजेक्ट हुकूमत सिंध करने जा रही है, और इसका मुकाबला किसी और मुल्क से अभी तक नहीं है। हमें ये पहले भी कह चुके हैं कि नेपाल में 8 लाख एक कैटास्ट्रॉफी आई थी, 8 लाख घर नेपाल ने बनाने का ऐलान किया था, और उसके बाद इस हालिया सैलाब में सिंध हुकूमत ने 21 लाख जो है वो ख़ानदानों को, लोगों को नहीं, 21 लाख ख़ानदान दुनिया के कई ममालिक के जिनकी सिर्फ एक पॉपुलेशन जो है वो इससे कम है, तो उसके लिए वो बनाने जा रही है। तो उसमें एक्साइज एंड टैक्सेशन डिपार्टमेंट ने अपनी एक जो है वो पार्टिसिपेशन की, और 67 करोड़ रुपीज़ जो पहले ऑक्शन में की रकम जो हासिल होगी, वो रकम जो है उससे हमने हिसाब लगाया कि 2251 जो है घर बनाए जाएंगे, क्योंकि 3 लाख रुपए जो है हर हाउस होल्ड को दिए जा रहे हैं, वो अपना घर खुद बनाएं। तो 2251 घर जो है वो उस स्कीम से जो है वो बनेंगे। तो अब उसी पर्सनलाइज नंबर प्लेट का जो हमें एक अच्छा रिस्पांस आया है, तो आज की मीटिंग में हमने फैसला किया है कि उसका हम अलग एक ऑफ़िस कायम कर रहे हैं, और वो ऑफिस डिस्ट्रिक्ट साउथ में हम कायम करेंगे, क्योंकि ज़्यादातर जो ऑक्शन में पार्टिसिपेट करने वाले लोग थे वो डिस्ट्रिक्ट साउथ के ही थे, और उसमें मज़ीद भी
बेहतरी कर रहे हैं कि काफ़ी प्लेट्स जो हैं वो ऑक्शन के ज़रिए दी जाएंगी, बाकी प्लेट्स जो हैं कुछ और भी प्लेट्स हम उसमें कर रहे हैं कि वो शायद हम बगैर ऑक्शन के भी दें, लेकिन उसके रेट्स हम रिवाइज़ कर रहे हैं। और जो रेगुलर नंबर जो चॉइस में होते थे उनको भी रेट्स बढ़ाने का आज हमने फैसला किया, फिर कैबिनेट में लेके जाएंगे हम उसको कि रेगुलर रेट्स जो हैं नंबर प्लेट्स के, जो चॉइस नंबर या ट्रिपल सीरीज़ होती थी या 786 या 110 तक के नंबर होते थे, उसके भी हम फ़ीस रिवाइज़ कर रहे हैं, उसकी फ़ीस भी बढ़ा रहे हैं। तो जिसको भी शौक़ है और जो अफोर्ड कर सकता है, वैसे वही चीज़ें सिफारिश में मिलती थी। पहले सिफारिश में, वास्ते में, दोस्ती यारी में लोग इस तरह के नंबर देते थे और उसके बहुत नॉमिनल चार्जेस थे। किसी का मतलब 50,000, किसी का 75,000 रुपये, सिर्फ ये चार्जेस थे चॉइस नंबर्स के। उसको हम बहुत ऊपर लेके जा रहे हैं ताकि जिनको शौक़ है और जो अफोर्ड कर सकते हैं तो वो दें, और वो फिर जो चॉइस नंबर के जितने भी पैसे होंगे वो फिर हम अपने इस प्रीमियम नंबर के उस कैटेगरी में लेकर आएंगे और उससे हम लोगों को मज़ीद सहूलियात देंगे। तो उसका सेपरेट जो है एक पर्सनलाइज नंबर प्लेट का वो करने जा रहे हैं। मैं अब बात करूँगा नारकोटिक्स की, जो कि मैंने कहा कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है और इस पूरे मुआशरे के लिए बहुत ही इस वक्त ख़तरनाक सूरत हाल है। पिछले जब से ये हुकूमत आई है, एक्साइज एंड टैक्सेशन डिपार्टमेंट ने जो नारकोटिक्स विंग ने जो कार्रवाइयाँ की हैं, अभी तक 141 कार्रवाइयाँ की जा चुकी हैं मार्च से लेकर जुलाई तक। जुलाई अभी चल रहा है। 141 कार्रवाइयों में 158 लोग गिरफ्तार किए गए हैं और 14 गाड़ियाँ, 14 व्हीकल्स जो हैं वो उन गाड़ियों में रिकवर हुई हैं। 16 मोटरसाइकिल्स जो हैं वो केस प्रॉपर्टी बनी है। फिर इसमें हीरोइन, हशीश, ओपीएम और उसमें जो है क्रिस्टल, आइस, कोकेन, ये बड़े बड़े नशे जो हैं ये कॉन्फिस्केट किए हैं। इस पे मैं एक चीज़ बताऊंगा जो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि ये इतना धड़ल्ले के साथ अनफॉर्चुनेटली पूरे पाकिस्तान में ये मंशात के काम चल रहे हैं, बहुत धड़ल्ले के साथ चल रहे हैं, कोई छुपी हुई चीज़ें नहीं हैं। और इसमें सिर्फ मैं कहता हूँ हर हुकूमत को अपनी विल दिखानी पड़ेगी। जिस तरह सिंध हुकूमत ने फैसला किया है, जिस तरीके से प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी साहब ने आके यहाँ पे पहली सदारत संभालने के बाद पहले इजलास में उन्होंने सीएम हाउस में ये कहा कि जी मंशात के ख़िलाफ़ हमें क्रैकडाउन करना है। मैं समझता हूँ पूरे पाकिस्तान को ये करना होगा। ये कोई, और इसको अगर हम सारी हुकूमतें पकड़ना चाहें और हुकूमतों की नीयत क्लियर हो तो ये बहुत बड़ी टास्क नहीं है, कोई बहुत बड़ा मुश्किल काम नहीं है। माफियाज ज़रूर हैं और वो माफियाज जो हैं वो एग्जिस्ट करते हैं इसी मुआशरे में, कोई छुपे हुए भी नहीं हैं। अब मैं आपको एक सिर्फ 2 केसेस बताऊंगा। एक यहाँ पे एक केस था एक शख्स का, उसका मैं आपको एक बताऊंगा। बहुत एक शख्स हमने यहाँ पे गिरफ्तार किया, कुर्बान अली शाह, ठीक है। अब वो जो मंशियात बेच रहा था, मंशियात उसके अकाउंट्स में आ रही थी। अब मंशियात के पैसे जो है उसके अकाउंट्स में उतर रहे थे, उसके अपने ज़ाती अकाउंट में, के पर ग्राम के हिसाब से लोग जो है अपने अकाउंट से ऑनलाइन ट्रांसफ़र कर रहे थे उसके अकाउंट में, और ऑनलाइन अकाउंट में जब ट्रांसफ़र कर रहे थे तो फिर वो पैसे इस तरह रिसीव हो रहे थे। मतलब एक होता है ना कि छुपा के किसी को कैश देना, किसी कोई ट्रांजैक्शन ना हो, कोई सबूत ना हो, ये बिल्कुल ओपन एंड शट केसेस हैं। खैर उस पर हमने काफ़ी कोशिश की और वो शख्स अरेस्ट हुआ, लेकिन वो फिर उसको हमने रिमांड भी ज़्यादा लिया एक्साइज डिपार्टमेंट ने, फिर उसकी ज़मानत हो गई। और उस शख्स से हमने बहुत ही सॉलिड एविडेंस, उसके मोबाइल फ़ोन से बहुत सॉलिड एविडेंस निकले कि जी किन किन लोगों को वो सप्लाई करता था। और वो भी एक, मैं कहता हूँ एक ड्रग पेडलर था, लेकिन इन्फ्लुएंशियल ड्रग पेडलर था। वो जहाँ से ड्रग्स लेता था वो शख्स इस्लामाबाद में धड़ल्ले से मौजूद है, जो वहाँ से ड्रग चला रहा है यहाँ पे, और इस्लामाबाद शहर में वो है। अब हम यहाँ से इंटीरियर मिनिस्ट्री को लेटर हम लिख रहे हैं कि उस शख्स को गिरफ़्तार किया जाए, और यहाँ से भी हम कोशिश करेंगे कि जो वहाँ से, जो उस केस में जो चीज़ें डिटेक्ट हुई हैं कि उसको सप्लाई वहाँ से होती थी। अब इसमें ये उसके 2 अकाउंट्स हैं। अब मैं बैंकों के नाम नहीं लेता, मुनासिब नहीं है। हमने बैंकों को लेटर भी लिखा है। अनफॉर्चुनेटली एक बैंक ने तो अभी हमें रिप्लाई भी नहीं किया। तो
काफ़ी टाइम से लेटर लिखा गया है। वो दूसरा लेटर कहाँ था? ये एक बैंक है, उसको लेटर लिखा गया है 23 मई को। अभी तक बैंक ने रिप्लाई नहीं दिया है और हमने बताया कि जी ये शख्स रंगे हाथों पकड़ा गया ड्रग्स के साथ और इसने कन्फेशन किया है कि जी हाँ मैं ड्रग्स बेचता हूँ। पूरा डेटा है, वो प्राइवेट बैंक के, उसने अभी तक जो है रिप्लाई नहीं लिखा है। कब इसको हमने कहा है कि अब स्टेट बैंक को भी लिखें और इस तरह के रिप्लाइज को जो है वो करें। एक और शख्स हमने भी गिरफ्तार किया, बासित ख्वाजा। वो कराची के एक पोश इलाके में, एक पोश महंगे तरीन इलाके में एक अपार्टमेंट में रहता था और वहीं से वो ड्रग्स के पूरे जो है वो कार्टेल्स चला रहा था और वो मुख्तलिफ जगहों पे ड्रग्स सप्लाई कर रहा था। उसका भी सप्लायर पीछे से जो है वो इस्लामाबाद में मौजूद है, उसके भी डिटेल आई, उसके भी हम आज लेटर लिख रहे हैं। और उस केस में भी बहुत जल्दी उसकी ज़मानत हो गई। और वो मज़ेदार केस ये है कि जब आप अरेस्ट होते हो और जब जेल कस्टडी होते हो, जब एक्साइज की कस्टडी में था तो हमें पता था कि जो अरेस्ट है, जब वो जाते हैं कस्टडी में जेल की, तो जब ज़मानत के लिए कोई भी शख्स दाखिल करता है ज़मानत, तो उसके लिए नोटिस किया जाता है पेरेंट डिपार्टमेंट को कि आप अपने आर्गूमेंट दें। उसमें एक्साइज डिपार्टमेंट को नोटिस ही नहीं हुआ। एक्साइज डिपार्टमेंट को नोटिस ही नहीं हुआ। 3-4 दिन पहले वो शख्स पकड़ा गया, उसकी ज़मानत हो गई बग़ैर नोटिस किए हुए। और आज वो शख्स 1 बजे की फ़्लाइट से एयर ब्लू से वो लाहौर जो है, अभी इस वक्त जो हम बात करें, वो लैंडिंग पोजीशन में होगा, सफ़र कर रहा होगा। तो ये बहुत ही अफसोस की बात है, रंगे हाथों पकड़ा गया। उसने एडमिट किया यहाँ पे, उसके कब्जे से उसके 5 फ़ोन मिले। वो 5 फ़ोन अभी एक्साइज डिपार्टमेंट के पास मौजूद हैं। और अभी मैं इनको कहा है सेक्रेटरी साहब को भी कि आप ना लें, उसका नाम फॉरेन एग्जिट कंट्रोल लिस्ट में डाला जाए, इंटीरियर मिनिस्ट्री को लिखें आप। बट आप कम अज़ कम डिपार्टमेंट को आगाही तो दें कि जी आप किसी का ज़मानत का केस सुन रहे हैं, और ताकि जो है उसको जो है हम अपने शवाहिद पेश कर सकें। तो अनफॉर्चुनेटली मुझे बड़ा अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि ये आपको मैं ये केस बता रहा हूँ कि इस तरह की चीज़ें जो हैं वो है। खैर, इसके बदौलत कुछ भी हो, लेकिन महकमा नारकोटिक्स सिंध जो है वो फुल डेडिकेशन के साथ, फुल कमिटमेंट के साथ, हुकूमत सिंध की मुकम्मल बैकिंग के साथ, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की लीडरशिप की मुकम्मल बैकिंग के साथ मंशात के ख़िलाफ़ इस जंग और जहाद को जारी रखेगा। इसमें हम किसी को भी, हमने कहा कि जी कोई डीमोरलाइज ना रहे। हम डिपार्टमेंट की कैपेसिटी को बढ़ा रहे हैं। हमने जो है चीफ मिनिस्टर साहब से, होम मिनिस्टर साहब से और IG सिंध से रिक्वेस्ट की। उन्होंने कुछ हमें जो है सिपाही और कुछ ऑफिसर दिए हैं, डेपुटेशन पर हमने एक्साइज में लेके आए हैं। DG जो नार्कोटिक्स, उसको भी हम जो पुलिस से, वो भी उनको हम डेपुटेशन पे लेकर आए हैं। ये जो कार्रवाई मैंने बताई ये हमने की, लेकिन इसके अलावा पुलिस ने जो है वो बहुत बड़ी कार्रवाइयाँ की हैं नार्कोटिक्स के ख़िलाफ़। और पुलिस ने भी बहुत ही डेडिकेशन के साथ जो है वो ड्रग पेडलर्स को गिरफ़्तार किया हुआ है। अगर मैं आपको पुलिस की थोड़ी सी बता दूं कि अभी तक पुलिस ने जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून 6 महीनों में 5,631 जो हैं वो रेड्स किए हैं। 6,433 जो हैं FIR काटी हैं। 7,632 लोगों को पुलिस ने जो है वो अरेस्ट किया है, और जिसमें आइस, क्रिस्टल, हीरोइन, चर्स और बाकी चीज़ें जो हैं वो जो हैं वो कन्फिस्केट किए हैं। जो एक्शन अगेंस्ट टॉप ड्रग डीलर जो है वो 574 ड्रग डीलर के खिलाफ एक्शन लिया गया है। इसमें 316 जो हैं वो जेल में हैं और बाकी डेफिनेटली बेल पे गए हैं। और पुलिस के साथ इनकाउंटर में और एक एक्साइज के भी एक इनकाउंटर में कोई 6-7 इस वक्त ड्रग डीलर्स मारे जा चुके हैं। वो 17-18 जो हैं वो ज़ख्मी हालत में गिरफ़्तार किए गए हैं मुख्तलिफ़ जगहों पर। तो हुकूमत सिंध की जो कमिटमेंट है वो मुकम्मल तौर पर इस मैस के ख़िलाफ़ है। और मैंने जैसे कहा कि ये एक्शन जो है अब ये ना रुकने वाला एक्शन है और दिन ब दिन आपको एक्शन में तेज़ी नज़र आएगी।
दिन ब दिन आपको सख्ती से नज़र आएगा कि हुकूमत जो है वो चीज़ें कर रही है। अभी हमने इमीडिएटली 2-3 दिन से स्टार्ट कर दिया है। हब रिवर रोड पर जो है, कभी हमारी किस दौर में कभी कभी सरप्राइज चेकिंग होती थी, हमने परमानेंट चेक पोस्ट वहाँ पे कायम कर दी है एक्साइज की, और भारी नफरी हब रिवर रोड पर हमने रख दी, क्योंकि जहाँ जहाँ हमें इन एंड आउट्स पे खदशात हैं कि जहाँ से इस तरह की मंशात आती है। तो अभी आप जब भी मीडिया जाएगी हब रिवर रोड पे, आपको वहाँ पे एक्टिव जो है वो एक्साइज नार्कोटिक्स फोर्स नज़र आएगी, जो इन मंशात की आमद रोकेगी। सुपर हाईवे पे जो M9 पर चेक पोस्ट है, वो 10 दिन के अंदर जो है वो काम हो जाए, उसके वो शुरू हो जाएगी। उसके बाद फिर हमारी गगर फाटक वाली जो है वो उसके बाद हम शुरू करेंगे, क्योंकि हमारे पास जो बड़ा इशू, हम तो आज सारा कर ले, लेकिन हमारे पास बड़ा इशू है वो मैन पावर का है, और उस मैन पावर पे हम कोशिश यही कर रहे हैं, जितना भी मैन पावर नार्कोटिक्स के पास है वो 100% डेडिकेशन में हम उसके लेके आए। इस वक्त हमने मोटर रजिस्ट्रेशन से और प्रॉपर्टी टैक्स जो हमारी रिंग्स हैं वहाँ से कोई 125 लोग जो है उनको हमने यहाँ पे डेपुटेशन पे लेके आए हैं। विद इन द डिपार्टमेंट डेपुटेशन है, इट इज़ नॉट एग्जैक्टली, लेकिन उसको लेकर आए हैं नार्कोटिक्स में। तो हम नार्कोटिक्स डिपार्टमेंट की कैपेसिटी को इन्हेंस कर रहे हैं, क्योंकि मैंने जिस तरह कहा कि ये छोटी चीज़ नहीं, ये बहुत बड़ी चीज़ है। हम अभी इसमें बैंक अकाउंट, जिस तरह मैंने बताया, 4 इस तरह के बैंक अकाउंट्स हमने पकड़े हैं जिसमें ऑफिशियली पैसे उतर रहे हैं ड्रग्स के। तो ये सिर्फ हमने पकड़े हैं। अगर पूरे पाकिस्तान में आप जाके देखेंगे तो कितने ड्रग डीलर्स होंगे जो काम ही सारा ऑनलाइन कर रहे हैं, और ये काम मैंने कहा कि ऑनलाइन चल रहा है, कि आप बस अपना अकाउंट नंबर दें, उस पर पैसे गिरेंगे और वो आपके घर पे आके कोई डिलीवरी बॉय आके वो जो है वो ड्रग्स छोड़ के जाएगा। काफ़ी वालदेन को पता नहीं है, और हमने कुछ चीज़ें इंटरोगेशन में हमें पता चली हैं कि मुख्तलिफ़ कंपनीज जो फूड डिलीवरी करती हैं, हालांकि उस कंपनी के मालकान नहीं होंगे, मैं किसी पे इल्ज़ाम नहीं लगाना चाहता, लेकिन उनके डिलीवरी बॉय को भी शायद पता ना हो कि जब वो कोई आपके पास पिज़्ज़ा या कोई और खाना आ रहा है तो उसमें एक पोर्शन उस ड्रग्स का भी साथ में वो प्रोवाइड किया जा रहा है, वो डिलीवरी बॉयज़ भी कर रहे हैं। ये हमें जिन ड्रग डीलर्स को पकड़ा गया उनसे वो चीज़ें आई कि इस तरह के लोग भी हैं जो होम डिलीवरी के ज़रिए आपके बच्चों को ख़राब कर रहे हैं। तो मेरी गुजारिश होगी, अब सबसे पहले, जो मैं पहले भी कर चुका हूँ, तमाम वालदेन से कि खुदा के वास्ते जब आप अपने बच्चों को पैसे दिया करें तो आपको ये सोचना चाहिए कि ये पैसा खुदा न खास्ता कहीं ड्रग्स में तो इस्तेमाल नहीं किया जा रहा। ये बहुत बड़ा एक अलार्मिंग सिचुएशन है, तो हम उस पर कार्रवाई करें। और ड्रग्स के लिए ही हमने, कैबिनेट ने भी अप्रूवल हमने ले ली थी कि स्कूल्स में हम बच्चों की सरप्राइज़ और रैंडम ड्रग टेस्टिंग शुरू करने जा रहे हैं। जैसे स्कूल्स खुलेंगे उसमें हम उन बच्चों के वालिदैन को ऑन बोर्ड लेंगे, उनमें हम उन स्कूल्स के पेरेंट्स को ऑन बोर्ड लेंगे। उसमें कुछ मुखालफत भी आई थी, जब भी आप कोई काम करने जाते हैं तो मुख्तलिफ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होते हैं, लेकिन जब ये असेंबली में एक एडजमेंट मोशन आया था तो उसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, PTI, MQM, जमात इस्लामी, तमाम मेंबर्स ने हुकूमत को ये मैंडेट दिया था, जो भी 100% पॉलिटिकल पार्टीज, मैं समझता हूँ कि इतने अरसे में ये वाहिद कोई इशू है जिसमें तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ ने यक आवाज़ बात की हो कि जी ड्रग टेस्ट किए जाएँ। ज़ाहिर है सोसाइटी से कहीं कहीं से इसकी थोड़े बहुत मुखालफत भी सामने आती है, लेकिन जब आपने कोई काम करना है ना तो आपने फिर वो मुखालफतों को भी फेस करना पड़ता है। 100% एग्रीमेंट होना जो है सोसाइटी में वो बहुत मुश्किल है, और इसकी कोई बदनीयती नहीं है। हमने कहा कि जिस बच्चे का भी ड्रग टेस्ट पॉजिटिव आया तो उस स्कूल की इंतज़ामिया को भी नहीं बताया जाएगा कि उसका ड्रग टेस्ट पॉजिटिव आया है, वो उसके पेरेंट्स को जो है वो बताया जाएगा, और फिर उस बच्चे से पूछा जाएगा कि आपको ये ड्रग किसने दी है, क्या ये ड्रग आपको किसी स्कूल के मुलाजिम ने दी है, किसी टीचर ने दी है, किसी दोस्त ने दी है, किसी कैंटीन वाले ने दी है। तो वो सारी चीज़ें, ताकि आप इस तरह उस ड्रग की तरसील को नौजवान नस्ल तक रोकेंगे। क्योंकि मैं आपको बिल्कुल एक सदके दिल से एक बात बताऊं कि आज भी काफ़ी वालिदैन ऐसे हैं जो कि बताते नहीं हैं, उन्हीं के घरों में उनके बच्चे जंजीरों में बंधे पड़े हुए हैं। ख़ास तौर पे जो सिंथेटिक ड्रग्स हैं, क्रिस्टल एंड आइस, वो पीने वाले लोग जंजीरों में घरों में बंधे हुए हैं। ज़ाहिर बदनामी के बायस पेरेंट्स बताते नहीं हैं। तो ये सबके लिए अलार्म है कि सोसाइटी में यही चीज़ें सब ने मिलकर करनी होती हैं। अकेले कोई एक एक्साइज डिपार्टमेंट का या सिंध हुकूमत का या किसी एक पार्टी का काम नहीं, ये तमाम सोसाइटी के वो लोग
जो सोसाइटी में रहते हैं, सब ने मिलकर इस मंशियात के ख़ात्मे के ख़िलाफ़ जो है वो हुकूमत का साथ देना होगा। और जो स्टेप्स हम ले रहे हैं, मेरी गुजारिश होगी कि सारे प्रोमिस लें, क्योंकि ये सिंध में बनती नहीं है ड्रग्स, ये बाहर से आती हैं। तो जहाँ से भी आती हैं, जिस डिपार्टमेंट की भी जिम्मेदारी है, बराए मेहरबानी हर डिपार्टमेंट और हर सूबा अपने उन एंट्री एग्ज़िट पॉइंट्स पे कड़ी नज़र रखे, ताकि जो है इस चीज़ का ख़ात्मा किया जा सके। हम जो है कल से ही अब जो और स्टेप्स हमने लिए हैं, डिजिटल डेटा शुरू कर रहे हैं। जितने भी अब हम कार्रवाइयाँ कर रहे हैं उसकी डिजिटल डेटा, इससे पहले नहीं था हमारे पास नारकोटिक्स एक्साइज में, पुलिस के पास है। उस डिजिटल डेटा में जो है CRO होगा, क्रिमिनल रिकॉर्ड ऑफिसर अपना बनाएंगे, जिसमें फिंगरप्रिंट्स, तस्वीरें और पूरा बायोडाटा उस शख्स का होगा। जैसे अभी हमने कहा कि हमने इतनी कार्रवाइयाँ की, काफ़ी लोग ज़मानतों में निकल गए हैं, लेकिन आज दिन तक हमारे पास वो डिजिटल डेटा नहीं था। अब वो डिजिटल डेटा, वो डिजिटल बैंक पूरा बनेगा, ताकि उनकी पूरी डिटेल भी आ जाए, उनके अकाउंट्स की डिटेल भी आ जाए, हर चीज़ की चीज़ें डिजिटल हो। और फिर वो हम पूरे पाकिस्तान के जितनी भी एजेंसियाँ उनके साथ शेयर भी करेंगे, और उनको एक्सेस भी होगा कि वो हमारे उस डिजिटल डेटा से ले लेंगे जी यहाँ पे किस तरह के लोगों के पास वो सारी चीज़ें हैं। तो ये एक चंद गुजारिशात ये थी। इसके अलावा जो इस वक्त मानसून का मौसम है, बरसातों का मौसम है, सिंध हुकूमत ने अपनी पूरी प्रिपरेशन की हुई है। वज़ीर आला साहब के ज़ेर सदारत कल भी एक इजलास हुआ था, जिसमें महकमा इरीगेशन और तमाम लोकल गवर्नमेंट्स के नुमाइंदगान, मेयर, सारे ज़िलों के सब ने आकर, और कुछ लोगों ने जो है वो ऑनलाइन शिरकत की। और हुकूमत सिंध की तरफ से, और ख़ास तौर पर जो सबसे बड़ा लीड काम कर रही है वो PDA में कर रही है, रिहेबिलिटेशन डिपार्टमेंट कर रहा है, जिसमें मखदूम महबूब ज़मान साहब जो उसके मिनिस्टर हैं, और वो डिपार्टमेंट पहले भी काफ़ी खुद कफ़ील जो है और अच्छे तरीके उसने परफॉर्म किया है। तो एक्टिवली मखदूम साहब भी उसमें काफ़ी काम कर रहे हैं। तो उसमें अभी तमाम महकमों ने अपनी तैयारियां की हुई हैं। सफाइयां जहां पे हैं नालों की, वो भी काफ़ी हद तक चल रही हैं। मेयर कराची बड़ी एक्टिवली काम कर रहे हैं, मेयर हैदराबाद, मेयर सक्कर, मेयर लाड़काना, और तमाम जगहों के जो मेयर हजरात और डिस्ट्रिक्ट काउंसिलों के जो चेयरमैन हैं वो काम कर रहे हैं। डी वाटरिंग मशीन्स मुख्तलिफ अज़ला में भेजी गई हैं। सारे डिपार्टमेंट्स अलर्ट हैं, और हमारी कोशिश ये होगी है, तो कुदरत जब ये आती है चीज़ें तो बता के नहीं आती, लेकिन फिर भी हुकूमत ने जिस तरह पहले बहुत ही हिम्मत के साथ इन तमाम सूरत हाल का मुकाबला किया है, तो अभी भी हुकूमत सिंध जो है वो खुदा न खास्ता अगर कोई भी इस तरह की आफत आती है तो हमेशा तैयार होगी।